दोबारा दफन नहीं किया जाता। मुल्क की तारीख में पहली बार डिजिटल रमजान रिलीफ पैकेज मुतारिफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमजान पैकेज का इफ्तिताह कर दिया। 40 लाख खानदान, 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। कहते हैं इस बार रमजान पैकेज को इंतहाई आसान बनाया। अब लंबी कतारों में नहीं खड़े होना पड़ेगा। मुस्तहिक खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए मिलेंगे। इस बार महंगाई की शरह में नुमायां कमी है। ये सबसे एक ट्रांसपेरेंट और एक बाइज़्ज़त तरीके से लोगों के घरों में आपने ये कैश पहुँचाया। ये कैश प्रोग्राम है हमारा। 40 लाख मुस्तहिक ख़ानदान जो हैं उसके 2 करोड़ लोग बनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है जब आप आज लॉन्च करेंगे तो इंशाल्लाह हम इसको 10 दिन के अंदर अंदर ये सारे स्विफ्ट ट्रांसफ़र जो है ये हो जाएगी वॉलेट में। उनके जो डिजिटल वॉलेट है उन्हें पहुँच जाएंगे। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना है पैकेज को 20 दिन में हतमी शक्ल दी। इदारों ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। पहली बार 30 लाख डिजिटल वॉलेट बनाए। डिजिटल वॉलेट से रकम मुस्तहिकीन तक पहुंचेगी। मुस्तहिक खानदानों में रकम 10 दिन में ट्रांसफर हो जाएगी। रमजान में चीनी 130 रुपए फी किलो दस्तयाब होगी। रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल की तैयारियां। कौम माह रमजान के खैर मकदम के लिए तैयार। लोग सहरो इफ्तार का सामान खरीदने में मसरूफ। बाजारों में सब्जियों और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। चिकन बीफ के दाम भी बढ़ गए। शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। महकमा मौसमियात की रमजान का पहला अशरा ठंडा गुजरने की पेशगोई। कल से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। 2 और 3 मार्च को शदीद बारिशों का इम्कान। आज मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को। बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। नायब मोहतमिम दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक मौलाना हामिदुल हक शहीद अपने वालिद समीउल हक के पहलू में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा दारुल उलूम हक्कानिया में अदा की गई। तलबा, उलमा, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। मौलाना हामिदुल हक नौशहरा में खुदकुश धमाके में शहीद हुए। हमले का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। खुदकुश हमला आवर कैसे पहुंचा, तहकीकात जारी। CCTV फुटेज हासिल कर ली गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मदरसा हकानिया में हमले की मजम्मत। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशत गर्दों को कटहरे में लाए। 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी। हर तबका फिक्र के अफराद ने जानों के नजराने पेश किए। दहशत गर्दी की हालिया लहर की वजूहात सब जानते हैं। मुल्क से दहशत गर्दी का नासूर खत्म करके दम लेंगे। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस की तफ्तीश। मुलजिम अरमगान के इंटरनेशनल मुनशियात नेटवर्क से वाबस्ता होने से मुतल्लिक तहकीकात। खुसूसी तहकीकाती टीम का DG एंटी नारकोटिक्स को मुआवनत के लिए खत लिखने का फैसला। एंटी नारकोटिक्स अरमगान से मुनशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस बड़े नामों की तफसीलात देगी। मुलजिम अरमगान और साहिर हसन से तफ्तीश में सामने आने वाले अफराद की गिरफ्तारी होगी। अरमगान के घर से मिलने वाले असलहे का फोरेंसिक भी CTD करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का कहना है मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से बहुत कुछ मालूम है, शेयर नहीं कर सकता। जिन ताकतों का हाथ है उनका पता चल गया है। सारी चीजें खुल रही हैं। बासर अफराद को पुष्ट पनाही हासिल है। मुस्तफ़ा कत्ल केस सही से हैंडल कर लिया तो मुनशियात का खात्मा हो जाएगा। सैलाब मुतासरीन को 21 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। 2 लाख मुस्तहिक खानदानों को मेरिट पर सोलर पैनल देंगे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का ऐलान। कहते हैं बिलावल भुट्टो जल्द वजीर आजम बनेंगे। बिलावल भुट्टो वो काम कर रहे हैं जो दुनिया की तारीख में नहीं हुए। हम फॉर्म 47 वाले नहीं 45 वाले हैं। कालाबाग डैम पीपल्स पार्टी ने खत्म किया। जब तक पीपल्स पार्टी है कैनाल्स नहीं बनेंगी। सदर ममलिकत ने हुकूमत से कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब कर ली। आसिफ जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पर रोशनी डालेंगे। सदर हुकूमत की कारकर्दगी का तनकीदी जायजा लेकर उस पर अपनी तजावीज देंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाया जाएगा। अस्करी क़यादत, गवर्नर्स, वज़राए आला को भी मुश्तरका इजलास के लिए दावत दी जाएगी।
कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को मात दे दी। वजीर आला सिंध ने अंडर 18 चैंपियन महक मकबूल को मुकाबले की दावत दी थी। महक मकबूल SMB फातिमा जिन्ना स्कूल की तालिबा है। पाक बहरिया के जहाज PNS यरमूक का आलमी दिफाई नुमाइश में शिरकत के लिए UAE का दौरा। पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम और बहरी नुमाइश के सरबराह ने बंदरगाह पहुंचने पर खुशामदीद कहा। पाक बहरिया के डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ की नुमाइश में शिरकत करने वाली शख्सियात से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। PNS यरमूक की मुत्तहिदा अरब अमारात बहरिया के साथ मशक़ें। अफगानिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। जनूबी अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ICC चैंपियंस ट्रॉफी का कराची में मैच। इंग्लिश टीम आज भी बड़ा हिंसा हासिल करने में नाकाम रही। कोई बल्लेबाज लंबी इनिंग्स ना खेल सका। इंग्लैंड की पूरी टीम 179 रन बनाकर आउट। जनूबी अफ्रीका को 180 रन का हदफ। टिकटॉकर रजब बट और हैदर शाह समेत 7 अफराद के खिलाफ दर्ज मुकदमे में पीका एक्ट की दफात शामिल करने का फैसला। FIR के मुताबिक रजब बट और साथियों ने मुद्दई को टिकटॉक पर हरासा करने के अलावा धमकियां भी दी। मुकदमा यूट्यूबर उमर बट ने दर्ज करवाया। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर और यूक्रेनी सदर में शदीद तल्ख कलामी। यूक्रेनी सदर को डांट डपट करने में नायब अमेरिकी सदर भी शामिल रहे। यूक्रेन के सदर ने जुमा को व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। ट्रंप ने कहा, तुम्हारे अंदाज से अमेरिका की तौहीन हो रही है, तुम तीसरी जंग अजीम चाहते हो। यूक्रेनी सदर भी बराबर का जवाब देते रहे। ट्रंप और ज़ेलेंस्की मादनियात पर मुआहिदा किए बगैर चले गए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर माफी मांगने से इनकार। कहते हैं, अगर अब मुमकिन हो भी जाए तो फिर भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। एक शिराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। जुगनी के खालिक लोक गुलकार आलम लोहार के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। आलम लोहार 1 मार्च 1928 को गुजरात के नवाही गांव में पैदा हुए। आलम लोहार को चिमटा बजाने और आवाज का जादू जगाने का कमाल हुनर हासिल था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का रांझा अदाकार एजाज दुरानी को पिछले 4 साल बीत गए। एजाज दुरानी ने 150 उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें सुपरहिट पंजाबी फिल्म हीर रांझा भी शामिल है।